बाबा हाँ, शिव बाबा एक है जो, और ये शिव बाबा का जो सुप्रीम सोल एक है, भगवान एक ही है। तो ये राम वाली सोल और ये कृष्ण वाली सोल और ब्रह्मा वाली सोल, इनको अलग अलग, कृष्ण वाली और ब्रह्मा वाली अलग अलग है। मतलब ये किस तरीका से अलग अलग माना समझा जाता है, या वो एक ही सोल से चला हुआ माना जाता है? राम कृष्ण सतयुग त्रेता में हुए हैं या कलयुग में हुए हैं? हैं? अरे उसको बोलने दो ना। हैं? राम वाली द्वापर में, राम वाला द्वापर में हुआ। ये तो बड़ा विद्वान पंडित आचार्य आ गया, इसको समझाना तो बहुत मुश्किल। राम त्रेता में हुआ, क्या द्वापर में हुआ, और कृष्ण द्वापर में, कृष्ण भी द्वापर में, और राम भी द्वापर में। राम त्रेता में, कृष्ण द्वापर में, राम त्रेता में। अच्छा चलो पाला बदल दो, पैतरा बदल दो। हाँ, कुश्ती लड़ते हैं तो पैतरा बदल देते हैं ना। अच्छा, तो राम त्रेता में और कृष्ण द्वापर में। ये शास्त्रों के अनुसार है या बाबा के ज्ञान के अनुसार? बाबा को शास्त्र के अनुसार, जैसे जो धर्म का सीढ़ी में दिखाया है, तो और ये राम का जो अलग सोल और ब्रह्मा का अलग सोल, तीन तरीका से दिखाया गया है ना। कौन तीन तरीके से? त्रिमूर्ति को ऊपर से सोल में ये प्रवेश किया, दिखाया है। तो मेरा मतलब क्या है कि एक ही बाप का सोल से चलते हैं या अलग अलग सोल है? अरे शिव बाप की सोल अलग, वो तो कितना टाइम हो गया ज्ञान में आए हैं? 2 साल से एडवांस में, बेसिक में भी, ब्रह्मा कुमारियों में भी चले नहीं चले? ओहो, कोर्स लिया? कहाँ से लिया था? काकर बिट्टा से। कोर्स किसने दिया है? बहन से। उनका नाम नहीं याद है? बहन ने कोर्स दिया। अच्छा, और बहन ने कोर्स तो दिया, उससे पहले धर्म के बारे में कोई जानकारी खास नहीं थी? धर्मों के बारे में थोड़ा बहुत वही बाहर का, बाहर में थोड़ा पढ़ा। कोई मंदिर में जाते थे? कौन से मंदिर में? माँ का था, गुरुदेव का था। माँ के मंदिर में जाते थे। अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। अच्छा चलो, खैर नहीं मालूम है तो बताते हैं कि शिव है सदा काल का परम धाम का वासी आत्मा। क्या वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में इस सृष्टि पर नहीं आता? कहाँ रहता है? परम धाम में। कब आता है वो शिव जो परमधाम वासी है, चारों युगों में परमधाम में रहता है, वो इस सृष्टि पर कब आता है? कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत और सतयुग का आदि का जो 100 साल का पीरियड है, उसमें भी थोड़ा समय काट करके तो संगम में आता है। संगम में भी विशेष रूप से जो पार्ट बजाता है बाप के रूप में, वो है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा राम की प्रत्यक्ष होती है। तो राम वाली आत्मा इसी सृष्टि पर रहती है जो पूरे चक्कर में पार्ट बजाती है, और कृष्ण वाली आत्मा पूरे चक्कर में पार्ट नहीं बजाती है। उसका 50 साल कम हो जाता है। उसके बाद इब्राहिम आता है, वो 2500 साल कम हो जाता है। फिर बुद्ध आता है, वो 2500 साल के बाद उसमें 250 वर्ष और जोड़ दो, उतना कम हो जाता है। ऐसे ऐसे कम होते होते लास्ट में महर्षि दयानंद आर्य समाजी की स्थापना करने वाले और लेनिन स्टालिन जो
नास्तिक धर्म बनाते हैं, वो आते हैं। और इस तरह ये कल्प पूरा हो जाता है कलयुग के अंत तक। तो राम वाली आत्मा अलग हुई और कृष्ण वाली आत्मा अलग हो गई। कृष्ण जन्म लेता है सृष्टि पर आकर के ऊंची से ऊंची स्टेज में, सतयुग की याद में, और राम वाली आत्मा आती है संगम में ऊंची से ऊंची स्टेज में। तो राम वाली आत्मा अलग और कृष्ण वाली आत्मा अलग, और शिव अलग। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? शिव। उसके बाद राम वाली आत्मा, उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा। उसके बाद पावरफुल आत्मा कौन है इस दुनिया में? जो राम को भी जीत लेती है। अरे नहीं मालूम? इब्राहिम ना, इस्लाम धर्म आके स्थापन करता है ना द्वापर की आदि में। एक बार रिवाइज कर लो अपना कोर्स। ये जो इब्राहिम वाली आत्मा है, इब्राहिम वाली आत्मा जो है, हाँ, वो हमारा ये आदि सनातन देवी देवता में कई नहीं 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 नहीं, जो ऊपर से आता है इब्राहिम, अलग से है। जो इब्राहिम ऊपर से आता है वो इस्लाम धर्म का सूक्ष्म बीज है। क्या? हाँ, जैसे सनातन धर्म की सूक्ष्म बीज आत्मा है शिव, और स्थूल बीज है राम वाली आत्मा। और राम वाली आत्मा का भी आधार मूर्त है ब्रह्मा वाली आत्मा। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी है। चलो तुम्हारा लंबा चक्कर चलेगा। हाँ,